बट रेडार पर रहे कई सारे स्टॉक। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से हमारी टीम बहुत एक्टिवली जितने भी शेयर होल्डिंग में बदलाव आते हैं एफआईज की तरफ से, डीआईएस की तरफ से, पिछली तिमाही में जो जो बदलाव हुए हैं वो सबसे पहले आप जी बिजनेस पर कैच करते हैं। हमने सोचा एक बार एक पूरी लिस्ट तैयार की जाए। अभी और शेयर होल्डिंग बदलाव आने हैं, बट अब तक जो बदलाव हुए हैं, कौन से काउंटर्स में शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, कौन से काउंटर्स में शेयर होल्डिंग घटाई है, क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है, समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए, कौन कौन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हमने फंड्स का एक्शन देखा है? बिल्कुल, कुल मिला के हमने जितना भी अपडेट आती हुई देखी है उसमें जो मेजर है, जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें 12 कंपनियां ऐसी हैं जहां पे अगर आप देखेंगे एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसमें बढ़ाई है तो वो है एनसीसी। एनसीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लगभग 3% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। उसके बाद जीएचसीएल में 2% हिस्सेदारी है और जम्मू एंड कश्मीर बैंक में लगभग 1.2% जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है और अभी आपके सामने जस्ट टेबल भी आ जाएगी। लगातार इन 12 कंपनियों में अगर आप देखेंगे इस Q3 में एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब ये तो सारे स्टॉक्स में जिसमें एनसीसी है, जीएचसीएल है, जम्मू कश्मीर है, इंडियन बैंक है, कैस्ट्रॉल है और बाकी सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। अब कुछ कंपनियां ऐसी भी है जहां पे एफआईज ने हिस्सेदारी घटाई है, जिसमें आप एफएल इंडिया ले लीजिए, वंडरला हॉलीडेज ले लीजिए, वेरांडा लर्निंग ले लीजिए, जहां पर उन्होंने हिस्सेदारी घटाई है। एफएल इंडिया में उनकी हिस्सेदारी जो 14.2% थी वो घट के 12.7% रह गई। वंडरला हॉलीडेज की बात करेंगे तो वहां पे 9.3% से घटकर 8.5% और सिमिलरली वेरांडा लर्निंग में भी जो है एफआईज घटाई है। अब इसके बाद हम एक स्टेप और अहेड गए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें कुछ एक ट्रेंड मिल रहा है कि वो लगातार एफआईज जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं। अब उसमें एक स्टॉक निकल के आया, वो है प्रिकॉल, जहां पे अगर आप देखेंगे पिछले 5 तिमाही से जो है अगर आप देखेंगे प्रिकॉल में एफआईज लगातार जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। जो सितंबर 2021 में उनकी शेयर होल्डिंग 10.5% थी वो बढ़कर अब 12.5% हो गई और हर एक तिमाही में कुछ कुछ परसेंटेज वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। प्रिकॉल के अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ स्टॉक है जिसमें लगातार एफआईआईज 3 तिमाही से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आप एनसीसी देखेंगे, जीएचसीएल देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक देखेंगे और इंडियन बैंक देखेंगे। सबसे पहले एनसीसी की बात करेंगे तो एनसीसी में तो कंफर्टेबली आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो मार्च 2022 में 8.9% थी वो लगातार बढ़ के अब 15-16% के आसपास आ गई है और ये हर तिमाही में जो है बढ़ाए जा रहे हैं। उसी के साथ जीएचसीएल की बात करें तो वहां पर भी जो हिस्सेदारी थी उनकी मार्च में 15.4% वो बढ़कर अब 24.4% के आसपास हो गई है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी, क्योंकि आपने लगातार अभी ये देखा कि यहाँ पे मूवमेंट भी आता हुआ दिख रहा है और एफआईज में भी इनका जो एफआईज का जो भरोसा है वहां पर भी जम्मू एंड कश्मीर बैंक का काफी अच्छा है। जो मार्च में 0.71% थी वो अब बढ़ के 2% के आसपास हो गई। और अंत में अगर आप बात करें इंडियन बैंक की तो वहां पर भी देखेंगे लगातार 3 महीने से इंडियन बैंक में भी एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो मार्च में 1.7% थी वो बढ़ के 3.6% हो गई। तो ओवरऑल ये पूरा है जिसमें एफआईज में कहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है और उसी के साथ साथ कहां पर घटाई के साथ साथ भी जो जिसमें लगातार किन कंपनियों में एफआईज जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं। तो एनसीसी सबका फेवरेट है, एनसीसी, जेएनके बैंक और तीसरा कौन सा बताया आपने? एनसीसी, जीएचसीएल, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और इंडियन बैंक। इसमें लगातार 3 तिमाही से बढ़ी है। प्रिकॉल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें 5 तिमाही से लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और सारे पीएसयू बैंक हमने हाईलाइट किए थे। इंडियन बैंक आउट परफॉर्मर भी रहा है उस स्पेस से। जेएनके बैंक हमारे रेडार पर था, टारगेट्स भी हिट हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स एनसीसी, जहां पर तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार आपके लिए व्यू भी बनता रहता है। सुमित जी, एनसीसी आप ही नहीं, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स और साथ ही एफआईएस भी इस काउंटर में काफी एक्टिव है। अगले लेवल्स क्या है सर इसके लिए? 3 डिजिट में आएगा दीपांशु ये स्टॉक जल्दी। ये स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली लोअर लेवल से सबके सब बाय का व्यू दे रहे हैं और ये स्टॉक तेजी का मूव दिखा भी रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है। आज ही जेएनके बैंक भी दिया था। तो अब एनसीसी का जहां तक सवाल है, एनसीसी मेरे को लग रहा है कि यहां से 100 रुपए का लेवल तो जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा और एक बार 100 रुपए का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और 110 रुपए तक का मूव एनसीसी के अंदर शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, अभी और ऊपर का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।